हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स देखे थे और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की नेमिंग भी सीखी थी। लेकिन अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग नहीं की है, तो आज वही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक फंक्शनल ग्रुप का दोबारा से प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे लिखते हैं वो देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे, फिर हम मिक्सअप करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले वन बाय वन देखो। सबसे पहले आप हेडिंग डालो OH क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है OH के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, बोलो भाई, रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, और जब ये हाइड्रोक्सी, जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। और जब ये सफिक्स का काम करेगा, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जब हमारा क्या होगा, जब मेन फंक्शनल ग्रुप OH होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका सफिक्स यूज करेंगे OL। समझ आ रही बात? ये कल हम सीख चुके हैं, एक बार आपका रिवीजन हो गया। ठीक, अब अपने को सीधा नेमिंग करनी है। जैसे मैं एक कंपाउंड आपको देता हूं, उसकी नेमिंग आपको करके देखना है। आप साथ के साथ ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड मैंने आपको दिया, ठीक, यहां पे OH लगा, ठीक, यहां पे Br लगा हुआ है और यहां पे Cl लगा हुआ है। या एक काम कर लो, यहां पे मैं इथाइल लगा देता हूं। बात समझ में आ रही? अब देखो, सबसे पहली बात, हम जब भी प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए करेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेते हुए करेंगे, और लास्ट में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है किसी दो चेन में तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें होंगे वो वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो पहले चेन सिलेक्ट करो। आपको पता है ये तो इंक्लूड होगा ही होगा। इसके आगे इस कार्बन तक तो सही है, 1 2 3 यहां तक तो लेना ही लेना है। इधर जाओगे 4 5 और इधर आए 4 5, तो अब इन दोनों में से ये चेन है एक तो, और एक ये वाली चेन है, तो कौन सी चेन लेंगे? ये सीधे वाली चेन लेंगे, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखा जाए, आपने अगर इधर ले लिया तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और अगर आपने ये चेन ले लिया ऐसे, इसमें एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपका पहले एग्जांपल में बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। तो लिखो इसका नेम। अब तो नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग आपको पता है, मिनिमम नंबर किसको देंगे? OH को देंगे। इधर से तो आएगा 1 2 3 4 पे, और इधर से आ रहा 2 पे, तो इधर से नंबरिंग होगी। ये कर लेंगे ऐसे। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। ठीक, सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 3 पे इथाइल लगा, 4 पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो क्या करेंगे? 4 पे ब्रोमो है और 3 पे इथाइल, तो ब्रोमो पहले आएगा, 4 ब्रोमो और 3 इथाइल। इसके बाद क्या करेंगे? 3 इथाइल आ गया। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? कितने की चेन है? 5 की चेन, तो पेंट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन, और एन का ई हटा देंगे क्योंकि OH के लिए अपने को क्या लगाना है? ओल लगाना है। अच्छा, ओल को यहां पे आप रिप्रेजेंट करोगे कौन से नंबर पे है? ऐसे सीधा ओल नहीं लिखना, 2 ओल नंबर। अगर फर्स्ट पे लगा है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कहीं भी लगा है तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट कार्बन पे OH लगा होता, फिर अपने को लिखने की जरूरत है। अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पे होगा तो लिखेंगे नहीं, 1 ऑल नहीं लिखते, कोई जरूरत नहीं है। अगर लिख भी देते हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिस्टेक नहीं है, वो सही है, बल्कि और सही है। ठीक, तो आपको यहां पे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि OH कहां पे लगा हुआ है, 2 ऑल 3 ऑल ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट इससे और अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, इसमें मैंने 2 OH लगा दिए, ठीक, एक डबल बॉन्ड भी लगा दिया, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहां पे एक इथाइल और एक मिथाइल भी लगा दिया। ठीक, अब देखो सबसे पहली बात, हम दोनों OH ग्रुप को इंक्लूड करेंगे। हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन सीधी सीधी आपको ये वाली दिख रही है, ठीक, ये वाली दिख रही है सबको। अब नेक्स्ट देखो, इसमें हम क्या करेंगे? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते टाइम क्या करेंगे? दोनों फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से देखो, 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे यार LHS से फंक्शनल ग्रुप। राइट हैंड साइड से देखो, 1 2 3 4 5। चाहो तो इसको लिख लो, चाहो तो आप एक काम करो, इसको लिखो। LHS से हमारा क्या आ रहा है? RHS से क्या आ रहा है? ठीक, फंक्शनल ग्रुप कहां आ रहा है? ठीक, तो 2 और 5 पे आया। RHS से हमने देखा 2 3 4 5, 2 और 5 पे आया। इससे हम डिसाइड नहीं कर पाए। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड राइट साइड से देखो, 1 2, लेफ्ट साइड से 1 2 3, 3 पे आया, और यहां पे राइट हैंड साइड से 1 2 3, 3 पे आया। इससे भी डिसाइड नहीं कर पाए। सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है ये। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4, 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आया, ठीक। राइट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4,
3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। अब कैसे डिसाइड करोगे? 3 और 4 दोनों पे देखो, ना तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड कर पाए, ना मल्टीपल बॉन्ड से कर पाए, ना आप सब्स्टिट्यूएंट से कर पाए। अब किससे डिसाइड करेंगे हम लोग? अब डिसाइड करेंगे हम अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देंगे। मिथाइल है या इथाइल? इथाइल। तो इथाइल मिनिमम नंबर पे कहां से आ रहा है? 3 पे कहां से आएगा? राइट हैंड साइड से 1 2 3। तो यहां पे आप दिखा दो कि ये वाला सही है, क्योंकि यहां पे 3 पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है, इसलिए हमने पहले ले लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब नेम इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगी। अब ये करने के बाद देखो क्या लिखेंगे? पहले देखो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो। 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल। इथाइल पहले आएगा, 3 इथाइल, फिर क्या लिखोगे? 4 पे मिथाइल, फिर इसके बाद चेन कितने की है? 6 की है, हेक्स, और 3 पे डबल बॉन्ड 3 इन, ठीक, और 2,5 डाइओल, 2,5 डाइओल। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लो। अब आप समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक। और यहां पे इन का ई नहीं हटाते क्योंकि आगे डी आ गया, ठीक। अगर वावल आता तो हटा देते हैं, ठीक है कि नहीं है? ऐसे हम कर लेंगे इसको अच्छे से। ये समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भाई, ये हो गया। अब अपने क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसी का। OH के और क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे वाले। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं आपके लिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा, अब थोड़ा आसान सा लिखता हूं। ये OH है, ये OH है, और ये OH है, ठीक। मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड भी मैंने लगा दिया, नहीं यहां लगा रहे, एक काम करता हूं यहां लगाता हूं ताकि कंफ्यूज हो जाओ आप थोड़ा, ठीक। अब इस कंपाउंड में अपने को तीनों OH को लेने की, इंक्लूड करने की कोशिश करनी है, ठीक। तो तीनों सीधी सीधी चेन लेने में तीनों आ रहे हैं। अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग जब करोगे, LHS से अगर आप नंबरिंग करते हो तो एक LHS से करके देखना, एक RHS से। तो फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5, देखो 2 3 और 5 पे आ LHS साइड से, और RHS से देखना 1 2 3 4 5, 2 4 5 पे आ। तो आप खुद बताओ कौन सी नंबरिंग सही है? LHS वाली सही है। अब क्या लिखोगे? कितने की चेन? 1 2 3 4 5 6, कितने की चेन है? 6 की, हेक्स, और कितने में डबल बॉन्ड कहां पे है? 4 पे, 4 इन, ठीक। और क्या लिखोगे? 2 3 5, 2 3 5 ट्राइओल। ऐसे करते हैं। बात समझ में आ गई? और करते हैं एक क्वेश्चन और। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस बार एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, यहां पे OH लगा दिया, यहां पे CH2OH लगा दिया, एक OH यहां पे लगा दिया, ठीक, और यहां पे लगा दिया आपका ब्रोमीन, ठीक है भाई। या एक काम कर लो, और यहां पे क्या कर दिया, एक और करूं, यहां पे मान लीजिए डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। तो देखो अब इसमें क्या करना है, आप है ना कैसे भी चेन सिलेक्ट कर दो। आप इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये चेन सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपके 2 ही OH आएंगे, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये की इधर वाली की, इसमें भी 2 OH आएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कॉर्नर पे वो पूरा कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड को यहां टच करके इधर चले गए, ये ध्यान रखना हमेशा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को टच किया तो पूरा कवर करना पड़ेगा, उस पुल के दूसरी पार जाना पड़ेगा, ठीक। अब इसकी नंबरिंग अपने को करनी है। देखो हम मेन चेन ये वाले ले लेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट यही आ रही है, और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसकी नंबरिंग करनी है इस चेन की। LHS से देखो, पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे आ रहा है। RHS से देख लो, 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे आ रहा है, नहीं डिसाइड कर पाए। मल्टीपल बॉन्ड चेक करो, LHS से 1 2 3 4 पे आ, RHS से 2 पे आ, तो ये वाली नंबरिंग सही है, ठीक। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई? अब देखो ये क्या है, ये CH2OH लगा है। CH2OH का मैंने बताया था क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल। जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है वो बाद में लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल। और ये क्या है, ब्रोमो। तो हाइड्रोक्सी मिथाइल पहले आएगा या ब्रोमो पहले आएगा? ब्रोमो पहले आएगा, 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कितने की चेन है, 6 की, हेक्स, 2 पे इन, और
2,5 डाइऑल, 2,5 डाइऑल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा इसको और लेफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए। ठीक है भाई, ऐसे अपने को करना है, ये कर सकते हो इजीली। इसको लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, OH के बाद हम SH कर लेते हैं। SH वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहो तो कर लो। देखो परिफिक्स रिवाइज हो जाएगा। परिफिक्स क्या यूज करते हैं इसके लिए? मरकैप्टो। और सफिक्स क्या यूज करते हैं? थायोल। एक ही एग्जांपल इसका कोई भी कर लो आप। जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल कर लिया, यहां पे SH लगा दिया, ठीक, और यहां पे ये लगा दिया, ठीक। अब देखो सीधा सीधा आपको चेन दिख रही है, सीधी सीधी सिंपल प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है। यहाँ पे नंबरिंग करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से करो 1 2 3 4 5, 3 पे आया SH फंक्शनल ग्रुप। राइट हैंड साइड से 1 2 3, 3 पे आया, तो इससे डिसाइड नहीं कर पाए। मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड करो, 1 2 3 4, 1 4 पे आ रहा है LHS से, और राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, 1 और 4 पे आ रहा है। तो अब ये देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपका छोटे से क्वेश्चन में रिवाइज करा दिया। क्या लिखोगे? इसको लिख दोगे आप पेंट, पेंट 2 पे 1 पे इन, ठीक, 1 इन, और 4 पे आइन, और क्या लिखोगे? 3 थायोल। इतना आसान सा नेम मैंने लिखा है, ठीक। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आता है अपना NH, NH2। NH2 का प्रीफिक्स क्या लिखते हो भाई? अमीनो। और इसका सफिक्स क्या लिखते हो? अमाइन लिखते कि नहीं लिखते? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां पे मान लीजिए अपने को सिंपल ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक, तो क्या करोगे आप? इसको इंक्लूड करते हुए आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। पहले ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, 1 यहां आएगा और 2 यहां आएगा। अब इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, तो किधर जाएंगे? जहां पे मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। समझ आ रही बात? 3 4 5। कोई डाउट है क्या? अब सिंपल नेम लिखना है, 2 पे इथाइल, 3 पे क्लोरो, तो 3 क्लोरो पहले आ जाएगा, 3 क्लोरो। फिर क्या लिखोगे? 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल, और फिर इसके बाद और क्या लिखना है? 2 इथाइल पेंट, पेंट, और 3 पे इन, ठीक, 1 अमाइन। इन पूरा नहीं लिखेंगे, EN लिखेंगे बस, 1 अमाइन। 1 अमाइन लिखो या न लिखो, आप सीधा ना ये भी लिख सकते हो, अमाइन, इन अमाइन, सीधा ये भी लिख दोगे ना तब भी चलेगा। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2 है, सीधा अमाइन लिख दो यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे लगा ना, ठीक। नेक्स्ट देखो और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और ये आ गया और ये आ गया, सीधा टर्सरी अमाइन का मैं करवा रहा हूं आपको। अब देखो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो हम लॉन्गेस्ट चेन लेने की कोशिश करेंगे। और लॉन्गेस्ट चेन जब हम लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन में अपने को एक ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड भी होने चाहिए। तो इधर देखो, इधर गए हम, इधर देखा 1 2 3, या ऐसे 1 2, इधर तो जाएंगे नहीं, डबल बॉन्ड को टच करने के बाद इधर ही जाएंगे, और इधर गए 1 2 3, लेकिन इधर 1 और 2, इधर 1, तो या तो ये चेन आएगी या आपकी ये वाली चेन आएगी। अब कौन सी चेन इंक्लूड करनी है? वो वाली चेन इंक्लूड करेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसको ये वाली चेन हम लेंगे, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। नाइट्रोजन को पहला नंबर दिया जाएगा 1 2 3। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, 2 पे मिथाइल लगा, 1 पे इथाइल लगा, N के मिथाइल लगा, N के इथाइल लगा, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा। तो इथाइल कहां कहां लगा? 1 पे और नाइट्रोजन के, तो ऐसे लिखेंगे 1N डाई इथाइल, 1 पे भी लगा है, नाइट्रोजन पे भी लगा है, ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन के भी मिथाइल लगा और 2 पे भी मिथाइल लगा, तो क्या लिखेंगे? 2N डाई मिथाइल, ठीक। और ये जो N लिख रहे हो ना, N ये ओनली ये बता रहा है कि नाइट्रोजन के मिथाइल लगा हुआ है, नाइट्रोजन के एक इथाइल लगा हुआ है। जैसे वहां पे हम क्या करते हैं, 2 3 डाई इथाइल या 2 4 डाई मिथाइल ऐसे लिखते हैं ना, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये N क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है? N भी एक टाइप से नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये मान लो, कहीं इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर कर लो, ये ध्यान रखना है, ठीक। N डाई 1N डाई इथाइल, 2N डाई मिथाइल, फिर लिखेंगे कितने की चेन है? 3 की, प्रोप, और कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? सेकंड कार्बन पे प्रोप, 2 इन और 1 अमाइन,
लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं तो सीधा इनमाइन लिख दो। ठीक, 1 पे अंडरस्टूड है। तो ऐसे नेमिंग करते हैं। ये एग्जांपल लिख लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CHO ग्रुप का करेंगे, यानी एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड में आपको पता है कैसे करते हैं एल्डिहाइड। ये देखो यहां पे प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स आपको पता है क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। जब कार्बन चेन में इंक्लूड हो, मैं यहां पे शो भी कर देता हूं आपको, जब कार्बन चेन में इंक्लूड हो, और जब कार्बन चेन में इंक्लूड होगा और ये मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, तो सफिक्स इसका आपको पता है AL, अल यूज करते हैं। और मान लीजिए कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो इसका, तो यहां पे क्या लिखते हैं फॉर्माइल, और यहां पे क्या लिखते हैं कार्बाल्डिहाइड। ठीक है भाई, ऐसे लिखते हैं। समझ आ रही बात। तो अगर यहां पे एक और देखा जाए, एक हमारा कीटोन आता, चलो कीटोन को नेक्स्ट टाइम पे लिख लेंगे, अभी अलग ही लिख देते हैं, या चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो। ये कीटोन का तो हमेशा कार्बन इंक्लूड होगा ही होगा, तो पहले ही ब्रैकेट में दिखा दो। और क्या आएगा यहां पे, इसको कीटो यूज करते हैं, और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे तो ओन यूज करेंगे। समझ आ रही बात। अब कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मान लीजिए मैं ये एग्जांपल करवा रहा हूं आपको, यहां पे मैंने CHO ये लगाया, और यहां पे मैंने लगा दिया Cl, यहां पे मैंने Br लगाया, तो यहां पे ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड ये CHO है, नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है आपको। अच्छा एक काम करो, यहां पे Br मत लगाओ, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड करोगे। ठीक, इसको इंक्लूड करने के बाद आप ये 1 2 इधर भी जा सकते हो, 3 4 इधर भी जा सकते हो, 3 4, लेकिन हम राइट साइड में जाएंगे क्योंकि ये क्या कवर कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को कवर कर रहा है। और छोटा सा नेम हो गया, क्या बोलोगे 2 पे इथाइल, 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो 3 क्लोरो 3 क्लोरो, 2 पे इथाइल, और क्या है, कितने कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, और ई हटा के अल लगाना है, या तो ब्यूटेन 1 अल लिख दो या ब्यूटेन नल लिख दो, अपने आप अंडरस्टूड है कि पहले ही कार्बन पे आपका CHO ग्रुप लगा है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके ऐसा आता है, देखो CHO, नहीं इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, देखो है सेम, लिख सेम ही रहा हूं, CH2 CH2, ये CHO, यहां भी CHO, यहां भी CHO। देखो एक तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, तीनों को तो इंक्लूड नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने क्या किया, ओनली ये ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक, तो ये लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये किसका काम करेगा, देखो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो प्रीफिक्स का काम करेगा, तो फॉर्माइल लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो इसको फॉर्माइल लिखा जाएगा। क्या लिखोगे, 3 पे फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, और क्या लिखोगे, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन 1 5 डाइअल। ठीक, समझ आ रही बात। तो 1 5 डाइअल, एक तो ये हो गया, लेकिन ये पुराना नेम है, आजकल लेटेस्ट इसका चेंज हो चुका है। चेंज क्या हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके लगातार 3 फंक्शनल ग्रुप, 3 कार्बन, या ऐसा बोल दो 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट चेन से जुड़े हों, तो आप एक काम करो, उन तीनों को, उन सभी को एक्सक्लूड कर दो। समझ आ रही बात। देखो जैसे ये है आपकी, ये डायरेक्ट चेन दिख रही है आपकी, और इसमें क्या हो रहा है, ये आपके लगातार 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो तीनों को एक्सक्लूड कर दो। ऐसा लिख दो 1 2 3, क्या लिखेंगे अब, इसकी नेमिंग क्या होगी, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब देखो कार्बन चेन में नहीं है वो, और कार्बन चेन में नहीं है तो क्या बोलेंगे, देखो फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन कार्बन चेन में नहीं है, तो कार्बाल्डिहाइड यूज करें, ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी थी, समझ आई। तो चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, इस पॉइंट के लिए यहां पे नोट भी डाल सकते हो। नोट क्या डालेंगे, देखो यहां पे लाइन लगा देता हूं, अब नोट डालना है आपको, यहां पे नोट डालो, देखो व्हेन, जो मैंने बोला वही नोट डालना है, व्हेन मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग functional group are attached directly to main chain, then exclude all of them,
ऑल ऑफ देम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों को, उनको सभी को एक्सक्लूड कर दो। तो ये लेटेस्ट है, ठीक, और ये भी सही है, ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। पहले ये यूज किया जाता था, लेटेस्ट आपका ये है, ठीक, लेटेस्ट है, ये लिख देना बेशक, लेटेस्ट ये है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? वो तो सिंपल आपने वही यूज किया जो आप करते आए हो, और ये क्या यूज किया? जो लेटेस्ट रूल है। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल और इसमें हम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए, ये दे दिया CHO, ठीक, और यहां पे ये भी CHO दे दिया, सॉरी CHO, हाँ वैसे ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, और यहां पे ये CHO दे दिया, और ये दे दिया मैंने डबल बॉन्ड, ठीक। अब देखो आपको क्या करना है, आप है ना सबको ले ही नहीं सकते तीनों को, तो आपको कोई भी दो लेने हैं। तो दो लेते टाइम एक बात ध्यान रखो, एक तो वहां पे किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। बाकी दो को लेते टाइम लॉन्गेस्ट चेन लो और उसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। दो को लेते टाइम मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आपने स्टार्ट किया, तो ये वाली चेन मेरे ख्याल में आपको सही नजर आ रही है। देखो इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा लेंगे? ये लेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमारी ये चेन रहेगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? अब नंबरिंग अगर इस चेन की देखी जाए तो आप LHS से जब करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आया, और RHS से 1 2 3 4 5 6 पे आया। तो दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है, तो किससे चेक करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है, ठीक, ऐसे लिख देंगे। अब लिख दो आप इसका नेम, इसमें कुछ नहीं है, कैसे लिखोगे? क्या है ये 3 पे क्या लगा है? 4 माइल, 3 4 माइल, ठीक। फिर क्या लिखोगे? सॉरी 4 माइल मिथाइल बोलेंगे ना, और मिथाइल 4 माइल क्यों नहीं बोला? मैंने हमेशा ये बोला जो यहां पे जुड़ा हुआ ना मेन चेन से, उसको बाद में लिखा जाएगा। तो मिथाइल लगा यहां पे, तो मिथाइल को बाद में लिखा गया, ठीक। अब कितने की चेन है? हैग्स, और कितने पे डबल बॉन्ड? 2 इन और 1 6 डाइअल। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहे हैं, बात समझ में आई? लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे हम लोग करते हैं। और एग्जांपल, अब कीटो का कर दो एक आध। कीटो का हमने एक भी नहीं किया अभी तक। ये मान लीजिए हमने कीटो बना लिया, ठीक, और यहां पे हमने Br लगा दिया। तो देखो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने कीटोन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 मिला, राइट हैंड साइड से 1 2 मिला, तो राइट हैंड साइड वाला सही है। तो क्या बोलोगे? बोलो भाई, क्या बोलोगे? 1 पे ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, और इस पे 3 पे इन भी है, इन, और 2 पे ऑन भी है। समझ आया कि नहीं यार? ब्यूट 3 इन ऑन, समझ आ गया? 2 ऑन, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दे एग्जामिनर, ये दे दिया, ठीक, और यहां पे मान लीजिए ये दे दिया, तो आप क्या करोगे? अब देखो 2 CO ग्रुप है, तो दोनों CO ग्रुप को इंक्लूड करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से देखो ये पूरी ये चेन आएगी आपकी सीधी सीधी। समझ आ रही बात? ठीक, यहां पे अब देखो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे आ लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4, 2 और 4 पे आ, तो राइट हैंड साइड वाली नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। उधर मत चले जाना, कहीं देखोगे इसकी तरफ चले गए, है ना, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक। मतलब मैक्सिमम हम क्या करेंगे? सभी फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए करेंगे, ठीक। तो 3 पे इथाइल, सिंपल, अब तो लिख दो यार आप, 3 पे इथाइल लगा हुआ है, और क्या है? हैग्ज है, हैग, कोई डबल बॉन्ड नहीं, हैगजेन, और 1 2 4 डाई ऑन, ठीक, ऐसे लिख देंगे 2 4 डाई ऑन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे अपनी नेमिंग हो जाएगी। तो ये नोट कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो साइनाइड। अब साइनाइड में क्या करेंगे? साइनाइड का कार्बन हो सकता है कार्बन चेन में इंक्लूड हो, और हो सकता है ना भी हो। जब कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो प्रीफिक्स तो क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स तो आएगा ही नहीं है, ठीक। और सफिक्स लिखते टाइम आप क्या लिखोगे? नाइट्राइल, ये आपको याद है, ठीक, रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट, अगर साइनाइड का कार्बन चेन में ना हो तो प्रीफिक्स लिखते हैं साइनो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा।
और यही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और चेन में भी इंक्लूड नहीं है, देन इट इज कॉल्ड कार्बोनाइट्राइल। ये पढ़ चुके हैं हम। अब जैसे एग्जाम्पल कर लो सीधे, 2 एग्जाम्पल इसके भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया साइनाइड, यहाँ पे इधर ये दे दिया, ठीक। और अब नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी, देखो इसकी नंबरिंग करते टाइम हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन पहले सिलेक्ट करेंगे, किसको इंक्लूड करते हुए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए जो साइनाइड है, तो इसको इंक्लूड करते हुए 1 2, इधर भी जा सकते हैं 3 4, इधर भी जा सकते हैं 3 4 5, इधर भी जा सकते हैं 3 4। लेकिन ध्यान ये रखना है हम किसको इंक्लूड करेंगे, हम सीधा सीधा हमारा डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए करेंगे, चाहे चेन छोटी हो जाए। ऐसा नहीं कि सीधे 5 की तरफ भाग रहे हो, ठीक। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो क्या बोलोगे, वो ये हो गया आपका 3 पे इथाइल, 2 पे भी इथाइल, 2 3 डाई इथाइल, और क्या बोल दोगे, कितनी चेन है, ब्यूट, ब्यूट पे 3 पे इन लगा है, और क्या बोल दोगे, 1 ब्यूटेन नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल लिखो, लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं, सीधा नाइट्राइल भी लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ जाए आपके, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब इसमें अपने को क्या करना है, अपने को एक बात का ध्यान रखना है, पहले तो हम क्या करेंगे, सीधी नंबरिंग करेंगे। तो सीधा मतलब जो नॉर्मल हम यूज कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन बनेगी, ठीक। तो 1 और ये आया 1, किस पे आया, 1 पे और 7 पे, इधर से भी 1 और 7 पे आएगा। लेकिन ये किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसका नंबर इधर से 1 2 3 आ रहा है, उधर से क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 3 वाला लो, तो 3 पे साइनो, ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पे क्या बोलोगे इसको, साइनो है ये, 3 साइनो, और हेप्टेन 1 7 डाइनाइट्राइल, ये हो गया। लेकिन ये तो पुराना नेम है, लेटेस्ट नेम क्या लिखेंगे, लेटेस्ट नेम लिखते टाइम हमें क्या करना है, इनको सबको एक्सक्लूड कर देना है, ये चेन हम ओनली रखेंगे, ये चेन रखेंगे ओनली। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से करोगे तो 1 और 2 पे आ रहा है, उधर से 1 2 3 4, 1 और 4 पे आ रहा है, तो 1 2, ये वाली नंबरिंग सही, 1 2 3 4 5। तो अब क्या बोलोगे, पेंटेन, पेंटेन, और क्या आया 1 2 और 5, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ऐसे करते हैं। समझ आ गई बात, ये फिर से रिवाइज हो गया आपका, ये लेटेस्ट है, ये पुराना है, ठीक, दोनों ही है, ठीक। कोई सा भी नेम लिख सकते हो। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, ये लिखा हमने। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे और करेंगे। अब इसके बाद एक और कर दो, अब सीधा अमाइड कर लेते हैं। जैसे अमाइड है, अमाइड के केस में आपको पता है CONH2, ये आपका अमाइड है, ठीक। जब इसका कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो प्रीफिक्स तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन सफिक्स क्या यूज करेंगे, अमाइड यूज करेंगे। सफिक्स बताओ भाई, अमाइड यूज करेंगे, ठीक। और मान लीजिए इसका कार्बन चेन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो क्या यूज करते हैं, कार्बामोइल, कार्बमोइल, कार्बोमोइल, ठीक। और इसको यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बोक्जामाइड। मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है और चेन में भी नहीं है, तो कार्बोक्जामाइड यूज करेंगे, ठीक। कोई एग्जांपल इसका अगर अपने को करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक। और यहां पे ये हमने किया, ठीक। तो अब आप क्या बोलोगे, इसको इंक्लूड करते हुए करोगे 1 2, अब उधर जाएंगे तो 3 की चेन बन रही है, इधर देखो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए करेंगे, तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए 4 की चेन बन रही है। ये मिस्टेक मत करना, 1 2 3 4 5, ये मत जाना, ये ध्यान रखना है बस। इसीलिए एग्जांपल दोबारा करा दिया, यहां भी करवाया था। तो इसमें क्या लिखोगे, 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, तो 3 इथाइल पहले आएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। और कितनी चेन है, 4 की चेन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन पे 3 पे इन है, ठीक। और 1 अमाइड, इन अमाइड कर दो या 1 अमाइड लिख दो, एक ही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात। एक एग्जांपल और यहां पे इसका कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए, यहां पे नाइट्रोजन लगा दिया, इसके मिथाइल लगा दिया, और यहां पे चलो ठीक है, एक मिथाइल काफी, चलो इथाइल भी लगा, ये लगा देते हैं एक, ठीक। और इधर आपने देखा कि इसके यहां पे मिथाइल
और यहाँ पे इथाइल। ये और अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 4, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए करेंगे। और इधर इसलिए नहीं गए क्योंकि डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए करते हैं। तो देखो 2 पे मिथाइल लगा, नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा, ठीक। 3 पे इथाइल लगा और नाइट्रोजन पे इथिनाइल लगा, ये इथिनाइल है, ठीक। तो सबसे पहले इथिनाइल आएगा या इथाइल आएगा। तो इथिनाइल में क्या, इथिनाइल और इथाइल, तो इथाइल बाद में आएगा, इथिनाइल पहले आएगा, ठीक। तो N पे क्या लगा हुआ है, N इथिनाइल, ठीक। और फिर 3 पे इथाइल, ठीक है भाई। और नाइट्रोजन और 2 पे डाई मिथाइल, ठीक। अब क्या लिखोगे, 4 की चेन है तो ब्यूट 3 इन और 1 अमाइड को सीधा इन अमाइड कर सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे हम कर लेंगे, ये लिख लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो एसिड हैलाइड, और साथ के साथ लिखा करो आपका, ताकि ये रिवाइज हो जाए। जैसे मैंने क्या बोला, CO ये है, ठीक। इसमें ये करोगे, ये कार्बन चेन में इंक्लूड है मान लीजिए, तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं लिखना आपको, ठीक। सफिक्स क्या लिखेंगे, सफिक्स हम लिखेंगे ऑयल हैलाइड। कल किया था ना, आपको रिमाइंड करना चाहिए बार बार, ये है ना, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं, नहीं मेरा तो काम कल हो चुका है। तो ये देखो प्रीफिक्स, अब जब ये कार्बन चेन में ना हो, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, हेलो फॉर्माइल, कल पढ़ा था हेलो फॉर्माइल। और सफिक्स क्या यूज करेंगे जब ये कार्बन चेन में ना हो लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बोनिल हैलाइड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल करने, इसके 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई भी। देखो इधर देखो, मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन करवा दिया जाए, यहां पे Cl और ये CO, ये Br, ठीक। और इसमें क्या लिखोगे, देखो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाली चेन आएगी ऐसे आपकी, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो लगा। और फिर क्या लिखोगे, 4 की चेन है, ब्यूटेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ब्यूटेन। अब ऑयल हैलाइड आना है, तो ब्यूटेन ऑयल, वन ऑयल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो ब्यूटेन ऑयल, और ई हटा दो क्योंकि वावल आ रहा है। ब्यूटेन ऑयल, यहां पे हैलाइड में ब्रोमाइड, ये नेमिंग हो गई इसकी। ऐसे करनी रहती है, इसमें कोई ज्यादा टफ काम नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, है ना। तो ऐसे कर देंगे। और करना चाहो तो, और करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। मान लीजिए ये आ गया यहाँ पे CO, ये आ गया, इसके यहाँ पे Cl आ गया, और ये यहाँ पे इथाइल आ गया। तो अब देखो 1 2, समझ आई बात। अब आपको पता प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अब चेन की दिक्कत है, इधर जाए या इधर जाए। तो इसमें जब हम देखेंगे, अगर आप इधर जाते हो 3 4, तो क्लोरीन और इथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। इधर चले गए 3 4, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो जब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो चेन में, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। तो क्या, 3 पे क्लोरो, 2 पे इथाइल, 2 इथाइल 3 क्लोरो, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो एक बार फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपका रिमाइंड करवा दिया। तो ऐसे करते चलेंगे, इतना आसान है, बस टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, यहां पे एस्टर ग्रुप ले लेंगे हम। एस्टर के केस में क्या करेंगे, ये एस्टर है, मान लीजिए कार्बन चेन में इंक्लूड है, तो क्या करेंगे, यहां पे कार्बन चेन में इंक्लूड है, तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, और सफिक्स क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, याद आ रहा है, सफिक्स लिखते टाइम पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, फिर कार्बन के नंबर वगैरह, और फिर सबसे लास्ट में O8, ऐसे यूज करते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मान लीजिए कार्बन चेन में नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक। और सफिक्स क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम कार्बोनिल अल्काइल कार्बोक्जिलेट, याद आ रहा है, कल हमने पढ़ा था, ठीक। तो अब इसमें देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ये देखो अब ठीक है। नेक्स्ट देखो अल्काइल कार्बोक्जिलेट, ये हम पढ़ चुके हैं।
अब नेक्स्ट एग्जांपल जो इसका आता है, एग्जांपल कैसे करेंगे, पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल आपको ये दे दिया, ये दे दिया, देखो अल्काइल ग्रुप क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां पे ये है, ठीक। तो ये 2 की चेन बनी, 2 की चेन ऐसे बनेंगे, ऐसे बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल और क्या बोलोगे फिर, 2 की चेन है इथेन, ठीक, और O8, इथेनोएट, ई हटा के O8 लगा दिया, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे ऐसा रहता, ये आपका ऐसा रहता, यहां पे क्या अल्काइल ग्रुप इथाइल है और कार्बन एक की ही चेन है, तो क्या बोलोगे इथाइल, इथाइल मेथेनोएट, ठीक है, मेथेनोएट। अब आप ये बोलेंगे सर आप इनका तो यूज ही नहीं कर रहे, ये सफिक्स और ये बाद में यूज होंगे, साइक्लिक में यूज हो सकते हैं या अपने कहां पे यूज हो जाएंगे, जब हम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप करेंगे, ठीक। अभी यूज नहीं हो रहे, अभी हम सिंपल कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो ये हो गया, इसके बाद एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो इसमें जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, यहां पे ये दिया गया है, ठीक, और ये दे दिया, ठीक, यहां पे ये दे दिया, तो देखो ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और चेन यहां से स्टार्ट होगी 1 2, इधर जाएंगे 3 4, इधर जाएंगे 3, लेकिन हम पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लेंगे, ठीक। तो अब देखो 2 पे भी इथाइल लगा, अल्काइल ग्रुप भी इथाइल है, तो पहले 2 इथाइल लिखेंगे या इथाइल लिखेंगे, हमेशा अल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखोगे इथाइल, फिर कार्बन चेन वाला अलग से लिखोगे 2 इथाइल, ठीक। अब क्या करोगे, 3 की चेन है, क्या करोगे प्रोपेन, प्रोपेन एन नहीं करेंगे, इन करेंगे, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, प्रोपेन इन और O8, 1 O8 लिखो तो लिख दो, नहीं कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि पहले ही कार्बन पे अपना फंक्शनल ग्रुप है, समझ आ रही बात। अब एक बात और सुनो मेरी बात, यहां पे अगर मिथाइल होता और यहां पे इथाइल ही होता तो आप ऐसा नहीं करोगे 2 इथाइल फिर मिथाइल लिख दोगे, आपको यहां वाला अल्काइल ग्रुप पहले लिखना ही लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अल्काइल ग्रुप यानी ऑक्सीजन से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है सबसे पहले वो आएगा, और कुछ भी आपको नहीं सोचना है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एनहाइड्राइड आता है, तो एनहाइड्राइड के केस में क्या करेंगे, देखो एनहाइड्राइड के कार्बन तो हमेशा कार्बन चेन में इंक्लूड होंगे ही होंगे, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो सीधा दिखा दो कि ये इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ये कार्बन चेन में इंक्लूड होंगे। सफिक्स की बात की जाए, सफिक्स आपको पता है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल करते हैं हम लोग, मान लीजिए अपने को ये एग्जांपल दे दिया इसका, जैसे ये एग्जांपल अपने को दे दिया, ठीक। तो इधर क्या देखा आपने, इधर भी 1 2 2 की चेन है, इधर भी देखा आपने 1 2 2 की चेन है, तो सीधा क्या लिख दोगे, ये है इथेनोइक, बोथ साइड इथेनोइक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, 2 कार्बन की चेन है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। मान लीजिए ऐसा ना हो करके आपका ये ऐसा होता, यहां पे ये ऐसा होता, ठीक, इधर 2 की चेन थी, इधर 1 की चेन थी, तो इधर तो इथेन आएगा, इधर मेथेन आएगा, तो ई पहले आएगा, एम ई पहले आएगा, तो बोलोगे इथेनोइक, इथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है, एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, यहां पे लिखा आपने इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड रिप्रेजेंट करता है कि 2 इथेनोइक एसिड लिए गए और उनका डिहाइड्रेशन कर दिया, वहां से वाटर निकाल दिया, तो वो बन गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। और ये क्या है, इथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है, ठीक, इसलिए इसका नेम पड़ा इथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब इसके बाद कौन सा आता है, SO3H आता है अपना एक, सल्फो, SO3H, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं भाई इसका, प्रीफिक्स सल्फो, और सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक। इसमें देखो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने को सिंपल कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पे ये SO3H लगा दिया, ठीक, ये ब्रोमो लगा दिया, ये क्लोरो लगा दिया, कैसे करोगे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ठीक। और इसको क्या लिखोगे, 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 2 पे क्लोरो, ठीक, और 4 की चेन है ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन
है ना, 1, अब 1 इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये कहाँ पे लगा हुआ, 1 सल्फोनिक एसिड, या सीधा भी लिख सकते हो सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, उससे भी अंडरस्टूड है कि वो 1 पे लगा हुआ है। ठीक, ये इजी सा है, नोट कर लो, ये तो कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या करेंगे इसमें, COOH है, एक बार तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन में ले लेंगे, तो उस टाइम उसका प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मेन चेन में इंक्लूड है। ठीक, सफिक्स क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, जब वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड हो और वर्क एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन ओइक एसिड। ठीक, अब मान लीजिए COH का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं है, तो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे इसके लिए, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा कार्बोक्सी, और मान लीजिए अपने को क्या है, यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है और ये आपका मेन कार्बन चेन में नहीं है, PCC में नहीं है, तो सफिक्स क्या लिखते हैं इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है कि नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब कैसे करते हैं नेमिंग, देखो मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने को यहां पे दे दिया, जैसे यहां पे ये क्वेश्चन अपने को दिया गया है। ठीक, यहां पे ET लगा दिया, ठीक, और यहां पे ME लगा दिया। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अपने को क्या करना, नेमिंग करनी, सीधी सिंपल सी है ना। तो या यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं, चलो बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं। ठीक, सिंपल सा फंडा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 मिलेगा, फिर इसके बाद देखो चेन कहाँ जाएगी, उधर नहीं जाएंगे, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए जाएंगे 3, 4, 5। ठीक, मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक क्या है कि आपको यार ये थोड़ा लिखना है, यहां पे ये आपको इथाइल नहीं दिख रहा, इथाइल में 2 कार्बन होंगे 5 और 6। ठीक, तो इसलिए ये भी मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल। ET को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो, इसका नेम लिखो, अब 2 पे इथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो लिखोगे 2 इथाइल, 3, 4 डाई मिथाइल। फिर इसके बाद कितने की चेन है, 6 की, तो हेक्सेन, हेक्सेन नहीं है, डबल बॉन्ड आ चुका है 2 पे, हेक्स 2 इन, और ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। ठीक, नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, ये COOH और ये COOH, ठीक, और यहां पे डबल बॉन्ड, ये COOH। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 केस लेते हैं, एक बार तो हम सबको एक्सक्लूड कर देते हैं, एक बार क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी 2 को ले लेंगे। अब जब आप बाकी 2 को लेंगे तो चेन कौन सी बनेगी, लंबी से लंबी, ये वाली चेन सबसे लंबी बनेगी, समझ आ रहा है साफ साफ, और लंबी चेन ये बनेगी। तो अब अपने को नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करते टाइम इधर से LHS से करो, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे आया भाई, LHS से किस पे आया, फंक्शनल ग्रुप 1 और 6 पे आया। RHS से देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे आ। अब आप बोलेंगे सर आप इसको क्यों स्किप कर रहे हो, क्योंकि ये अब सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं कर पाए, मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड करो। मल्टीपल बॉन्ड से जब डिसाइड करोगे क्या बोलोगे, मल्टीपल बॉन्ड कहां आ रहा है, बोलो भाई, मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 पे है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 पे है, तो 2 वाला ये सही है। तो नंबरिंग कैसे होगी, ये हो गई नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे, 4 पे कार्बोक्सी लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये लिखो 4 पे कार्बोक्सी, मेन चेन में नहीं लिया ना, ठीक, 4 कार्बोक्सी, कितने की चेन है, 6 की, हेक्स, तो 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, और क्या लिखो 1 6 डाई ओइक एसिड। ठीक, अब लेटेस्ट वाला केस, तो लेटेस्ट वाले केस में हम येलो कलर से करेंगे। अब आपको क्या करना है, इन सबको एक्सक्लूड कर देना है, और ये वाली चेन होगी। अब आप इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहां पे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि जब ये नेमिंग करते हैं, बोला ना ये तो एक्सक्लूड हो ही गए सारे, हम क्या करेंगे कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीधा डबल बॉन्ड से, ऐसा नहीं करना है। वो एक्सक्लूड आपने किए हैं, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अभी भी वही है, तो यहां पे LHS और RHS आपको करके देखना पड़ेगा येलो वाले में भी। तो 1 ये किस पे आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे 1 3 4 पे आया, फंक्शनल ग्रुप कहां आ रहा है, 1
3 और 4 पे, ठीक। इधर से करो 1 2 3 4, किस पे आएगा 1 2 और 4 पे, RHS वाली सही है। तो अब नंबरिंग येलो के कलर के लिए ऐसे लिख दो 1 2 3 4, ठीक। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, और 3 पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 3 इन। अब देखो 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ऐसे करते हैं, समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि सबको एक्सक्लूड कर दिया तो उसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। समझ आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डीप लेवल तक करवाया है। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं यूपीएससी में, इससे टफ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस हम ऐसी कर लेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट अपना वीक ना रहे। तो इसको लिखो, समझ समझ के लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर बहुत आसान है, ठीक। 2-3 टाइप से करते हैं। जैसे सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ये दे दिया CH3OCH3। अब यहां पे है ना, ये ईथर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक। यहां पे क्या करेंगे, इसको हम एक को तो मेन चेन मान लेंगे और एक को इसको एल्कोक्सी ग्रुप मान लेंगे। क्या कैसे रहती है इनकी नेमिंग, एल्कोक्सी एल्केन है ये। तो जैसे क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, और एक कार्बन की चेन है तो मेथेन। समझ आई बात। मान लीजिए ऐसा ना रह करके ये ऐसा रहता, अब लॉन्गेस्ट चेन ले लेना, ठीक। तो यहां पे इस बार ये हो गया आपका मिथॉक्सी, ठीक। मिथॉक्सी और 2 की चेन है तो 2 वाली को मेन चेन मानेंगे, मिथॉक्सी इथेन। और भी एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आ जाता CH3 OCH3 CH2 CH3, ये आ गया। तो क्या बोलोगे, यहां पे मेन चेन ये मानोगे 3 वाली, 1 2 3, ठीक। क्या बोलोगे, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ रही है, ठीक। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको ये दे दे 4 कार्बन दे दे, ऐसे 4 कार्बन की चेन दे दे और ये दे दिया डबल बॉन्ड, ठीक। तो मेन चेन ये होगी अपनी 1 2, ऐसे मेन चेन ये होगी। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करोगे, तो इसमें ये क्या होगा, ये आपका ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, ब्यूटेन का है ना, ब्यूटॉक्सी इथीन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड वाली मेन चेन होगी। समझ आ रही बात। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ओक्जा सिस्टम। ओक्जा सिस्टम, ओक्जा सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज कार्बन एटम एंड गिव लिस्ट लोकेंट नंबर टू इट, और इसको लिस्ट लोकेंट नंबर देंगे। जैसे मान लीजिए ये अपना, ये दे दिया अपने को CH3 CH2 OCH3, ये है भाई। तो क्या करोगे, अब है ना, अब इसको कार्बन एटम मान लो आप, ठीक। नंबरिंग करो, लेफ्ट से करो 1 2 3 पे आया, ठीक। और राइट साइड से 1 2 3 पे आया, तो राइट साइड वाली सही है। तो बोलो 2 ओक्जा, इसको 2 ओक्जा नेम में बोल देंगे, इसको 2 ओक्जा और ब्यूटेन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात। तो इतना आसान है। एक और कर लेते हैं इसमें एग्जांपल। जैसे इसके अलावा यहां पे मान लीजिए ये दे दिया जाए CH3 CH2 OCH2 OCH3, ये दे दिया आपको। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे आ रहा है। राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, 2 4 पे आ रहा है, तो ये सही है। 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे, 2 4 डाई ओक्जा, 2 4 डाई ओक्जा हेक्सेन, ऐसे करते हैं, ठीक। ये इतना आसान है। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर, ठीक। इसमें बिल्कुल सिंपल है। जैसे है ना, मान लीजिए ये ग्रुप है, इसमें क्या है, ये ऐसे पाया जाएगा साइक्लिक आपका, इसको इपोक्सी बोल देंगे, ठीक। और नंबर बता देंगे, इपोक्सी यानी ऑक्सीजन कौन से कार्बन एटम से जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए अपने को ये कर दिया CH3 CH2 CH, यहां पे CH2 नहीं आएगा, CH आएगा, ये आ गया,
ये आ गया। तो क्या करोगे, नंबरिंग ऐसे कर दोगे 1 2 3, तो क्या बोल दोगे 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? ऐसे करते हैं। मान लीजिए ऐसा ना करके आपके ऐसा आ जाए CH3 CH CH O, नहीं इसको छोड़ो, इसको यहां नहीं, यहां पे CH2 CH, ये O आ गया, और यहां पे CH2 CH3 ऐसे आ गया। अब क्या करोगे, उधर से नंबरिंग करी 1 2 थर्ड वाले कार्बन पे, इधर से 1 2 सेकंड वाले कार्बन पे, ये नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलोगे 2 4 इपॉक्सी, ठीक, और क्या बोल दोगे हेक्सेन। कहीं पे मिथाइल वगैरह लिखा रखी है तो वो भी लिख देना। इपॉक्सी किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। कर लोगे ऐसे, तो इसको लिख लो, बस इतना काफी है। इसमें ज्यादा आपको साइक्लिक ईथर में या ईथर की नेमिंग में ज्यादा आपको बर्डन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक बार पढ़ लिया, एक साइड में रख दो इसको, ठीक। क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग से वैसे ही कम क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का पढ़ेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ेंगे, एरोमेटिक का पढ़ेंगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा एग्जामिनर, चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो एक बार, नेक्स्ट लिखो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम ये देख लेंगे हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। जो हमने प्रायोरिटी टेबल लास्ट लेक्चर में बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पे है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। उसके नीचे वाले चाहे कोई भी दे रखे हैं, वो सब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? बाकी आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो लिखना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो प्रायोरिटी टेबल में जो टॉप पर फंक्शनल ग्रुप होगा, वो किसका काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। बाकी चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, सबके सब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। ये बात अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, नहीं तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो इधर क्या करते हैं हम लोग, जैसे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इधर देखो एक बार, यहां पे जैसे मान लीजिए अपने को एक एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया मान लीजिए मुझे, ठीक, और यहां पे OH दे दिया, यहां पे NH2 दे दिया, और यहां पे SH दे दिया। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहां पे अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा यहां पे OH है, ठीक। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी। मेन चेन आपको डायरेक्ट यही दिख रही है, तो अब इस मेन चेन के अकॉर्डिंग इधर से 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आ, राइट हैंड साइड से 1 2 3 3 पे आ, तो राइट हैंड साइड वाली नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे क्या लगा है, SH यानी मरकैप्टो। 5 क्या लगा है, अमीनो, ठीक। तो क्या लिखोगे, 5 अमीनो 4 मरकैप्टो हेक्सेन 3O। क्या लिख दोगे, 5 अमीनो 4 मरकैप्टो, ठीक है, 4 मरकैप्टो हेक्सेन 3O। ये होगी इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। ऐसे आपको करनी है। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब हम करेंगे इसके अलावा और एग्जांपल जैसे करते हैं, मान लीजिए अपने को यहां पे ये दे दिया जाए COOH, ठीक, और यहां पे ये दे दिया मेरे को, यहां पे दे दिया ये OH दे दिया, ठीक, और यहां पे ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। कैसे करेंगे, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, ये आपको पता है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, 1 फिर 2, अब 3 यहां आ गया, इधर नहीं जाएंगे, डबल बॉन्ड को कवर करेंगे। तो नेमिंग लिख दो अब इसकी, ये तो लिख ही दिया है। 2 पे हाइड्रोक्सी लगा, 3 पे इथाइल लगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप है OH को अब और कुछ नहीं मानेंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, इसके लिए इथाइल। तो इथाइल पहले आता है 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड भी आया है 3 पे इन और ओइक एसिड, ठीक। वो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन पे ही है, ठीक है ना। इसमें अपने को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको यहां पे दे दिया जाए COCl दे दिया,
ठीक, यहां पे ये दे दिया आपको OH या NH2 दे दिया मान लीजिए, ठीक, और यहां पे ये Cl दे दिया आपको 1, इसको देंगे, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। 1 के बाद यहां पे 2 आएगा और 3 और 4, अब नेमिंग कर दो इसकी, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक। कैसे करेंगे भाई, बोलो, लिखो जल्दी से, नेम लिखो आप खुद से, कैसे करेंगे बोलो। 2 पे क्लोरो, 3 पे अमीनो, तो पहले कौन आएगा, तो 3 अमीनो, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, 3 इन और ऑयल क्लोराइड, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे करते हैं, ठीक। इसको अब थोड़ा सा उस साइड कर देते हैं, यहां पे इसके बाद हम और एग्जाम्पल करेंगे। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल कौन से आते हैं, जैसे यहां पे मान लीजिए ये COCl वाला हो गया, एस्टर वाला ले लेते हैं, ये मान लीजिए यहां पे आपका ये है आपका, ठीक, और यहां पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना, और ये OH लगा दिया। अब देखो, आपको पता है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा एस्टर, ठीक, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। अब आपको आगे बताइए क्या करना है, तो क्या करोगे, देखो 2 पे क्या लगा, मिथॉक्सी, 3 पे लगा हाइड्रोक्सी, और सबसे पहले लिखा जाएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो सबसे पहले तो लिखो आप मिथाइल, मिथाइल के बाद देखो क्या लगा है, 3 पे हाइड्रोक्सी और 2 पे मिथॉक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 2 मिथॉक्सी। अब क्या आएगा, ब्यूटेन है, ब्यूट, 4 कार्बन की चेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं, ब्यूटेन, O8, ई हटा के O8, ऐसे लगाना है। बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर और दे दिया जाए अपने को, और कैसे दे सकता है, मान लीजिए ये वाला दे दिया, इसमें अपने को यहां पे NH, यहां पे NH2 दे दिया, ठीक, और इसके बाद यहां पे ET दे दिया, ठीक है, और यहां पे मिथाइल दे दिया, और यहां पे भी मिथाइल दे दिया। अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, इसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं 5 इधर, नहीं 5 और 6, क्योंकि 2 कार्बन उसमें है। अब नेमिंग कर दो, नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन 3 पे अमीनो, तो 3 पे अमीनो, 3 अमीनो, फिर क्या लिखोगे, नाइट्रोजन पे N2 4 ट्राई मिथाइल, ठीक, और चेन कितने की है, 6 की, हैग्ज, और इन कितने पे, डबल बॉन्ड, 3 इन, और अमाइड अपने आप अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन पे होगा। ऐसे करते हैं, समझ आ गई बात, ये नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटे छोटे हैं। देखो, अगर ये एग्जांपल एक बार आप खुद से ट्राई कर लेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी प्रायोरिटी टेबल रिमाइंड हो जाएगी। तो एक बार आपको खुद को ट्राई करने चाहिए। मैं कहूंगा वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो या मेरे साथ साथ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये वहां हम कर रहे हैं, ये तो इजी है, ये तो पीछे जो एग्जांपल दे रहे थे उन्हीं का केस है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको क्या नजर आ रहा है, CHO, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी, कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो है भी नहीं, ठीक। अब नेम कैसे लिखेंगे, 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, 4 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे अमीनो। तो सबसे पहले अमीनो आएगा, 5 अमीनो, 5 अमीनो, फिर क्या आएगा, इथाइल आएगा, फिर इथाइल, ठीक, 3 इथाइल, फिर क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और फिर क्या आएगा, थोड़ा सा, और ये नेम अपने को लेफ्ट में रखना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, ठीक, इसको थोड़ा लेफ्ट रखते हैं, देखो, ठीक है, 4 पे हाइड्रोक्सी, और क्या आएगा, 2 पे मिथाइल,
2 पे मिथाइल और कितने की चेन है 6 की, हेक्स एन अल, 1 अल लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप अंडरस्टूड है। तो ये नेम था इसका। ठीक, इजी सा है, सारा रिमाइंड हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आगे वाला इंटरेस्टिंग है, ये तो आसान था। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये COCl एसिड हैलाइड, एक ये COOH। तो प्रायोरिटी किसकी होगी? COOH की। ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब इसका नेम लिख दो, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, क्या है यहां पे क्लोरो, क्लोरो और एक कार्बन की चेन है तो मिथ, ठीक, और कोई डबल बॉन्ड तो आया नहीं, मिथेन ओइक एसिड, है ना इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट वाले में देखो क्या आएगा। नेक्स्ट वाले में आपने देखा CONH2 है और COOH भी है, तो इसमें भी यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका आएगा। समझ आ रही कि न्यारी बात? प्रायोरिटी में यही आता है। तो इसका नेम कैसे लिखोगे? अमीनो लगा हुआ है तो अमीनो और एक ही कार्बन की चेन है, मेथेन ओइक एसिड, डबल बॉन्ड कहीं पे है ही नहीं। ठीक, ये कर देंगे। नेक्स्ट वाला देखो COCl है और CONH2 है, तो देखो प्रायोरिटी पे कौन आता है? एसिड हैलाइड प्रायोरिटी पे आता है COCl। तो क्या लगा इसके? अमीनो लगा है, अमीनो, इसको लिख दोगे अमीनो मेथेनॉइल, एक कार्बन की चेन मेथेन ऑयल क्लोराइड, ऐसे करते हैं। समझ आ रही बात? नेक्स्ट वाला देखो, अब इसको थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, यहां पे रखो इसको, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें देखो CONH2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है और CHO भी, तो CONH2 की ज्यादा प्रायोरिटी है ये वाले, और ये हाइड्रोजन को थोड़ा लिखेंगे। तो ये क्या है? एक ही कार्बन की चेन है, मेथेनामाइड है ये। अब इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, मेथेनामाइड। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है? COH ग्रुप भी दिखाई दे रहा है और ये मिथॉक्सी ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। तो ये वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो क्या होगा? ये एस्टर नहीं होगा, तो इसको लिखो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेनोइक एसिड। ठीक है, कोई स्पेस नहीं आता कहीं भी। ये क्या है? ये एस्टर ग्रुप है और ये एसिड हैलाइड है, तो एस्टर ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। एसिड के बाद इसी का नंबर आ रहा है। ठीक, एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर आता है, फिर COCl आएगा, फिर CONH2 आएगा। ठीक, याद है ना? तो इसमें देखो क्या लिखोगे? क्लोरो नहीं, सबसे पहले इसका एल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल फिर क्लोरो। 1 क्लोरो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है, एक ही कार्बन है, क्योंकि मिथेन लिखेंगे ना, मेथेनोएट। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में CONH2 नजर आ रहा है और ये एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये एस्टर ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें क्या करोगे? NH2 क्या है? इसका सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले इसका एल्काइल ग्रुप इथाइल, इथाइल अमीनो, एक कार्बन के लिए मेथेन मेथेनोएट। समझ आया कि नहीं यार? नेक्स्ट वाला देख लो। नेक्स्ट वाला देखोगे आप, CHO देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो? ये CHO और ये COH, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और एक ही कार्बन की चेन है, सिंपल यार, ये मेथेनोइक एसिड लिखा हुआ है। ठीक, मेथेनोइक एसिड है ये। ठीक, नेक्स्ट वाला देख लो COCl, इसमें तो आपको पता है एक ही है, ये होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो COCl एक क्लोरीन लगा है, ठीक, क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड, ये हो गया आपका इसका IUPAC नेम। ठीक, और इसका दूसरा नेम पता क्या होता है? फोस्जिन गैस है ये। क्या है? फोस्जिन गैस है, जहरीली गैस है, पॉइजनस होती है नेचर में, है ना? ठीक है भाई, तो आपको डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ ले फोस्जिन गैस का IUPAC नेम बताओ, बता दोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए यहाँ पे लगा रहता CO, इधर NH2, इधर NH2, यूरिया बन गया। यूरिया का IUPAC नेम अमीनो मेथेनामाइड, अमीनो मेथेनामाइड। लिखना चाहो तो कहीं भी लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, यहां पे लिख दूंगा छोटा छोटा। मान लीजिए ऐसे आ जाता CONH2NH2, यूरिया है, क्या है? यूरिया, और ये क्या होगा आपका? ठीक, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमीनो मेथेनामाइड, अमीनो मेथेनामाइड। ठीक, यूरिया का IUPAC नेम लिख दिया मैंने। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब अपने को एक नोट डालना है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे मान लीजिए COH है या CONH2 है या COCl है,
कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ हमने दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप लिया है वो क्या लिया था, या तो OH या NH2। लेकिन हमने अभी तक ये यूज नहीं किया जहां पे COH भी हो उसके साथ COCl हो या CHO हो या CONH2 हो, यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो। ये वाला केस हमने नहीं किया। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है पॉलीफंक्शनल सब्सटेंस में, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका कार्बन हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। और अगर CHO और CO है तो उसका कार्बन हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। किस केस में करेंगे, किस केस में नहीं करेंगे, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लेकिन जो बातें मैंने आपको अभी बोली है एक बार नोट डाल लो। नोट डालने के बाद जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप नोट आपके माइंड में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डालो नोट, मेरे साथ साथ लिख लो। नोट में लिखो, मैं बोलता जाऊंगा साथ के साथ लिखते जाना। इन पॉलीवेलेंट, इन पॉलीफंक्शनल, इफ, या ऐसे लिखो, इफ पॉलीफंक्शनल, या ऐसे लिख लो, इन पॉलीवेलेंट फंक्शनल सब्सटेंस, इन पॉलीफंक्शनल सब्सटेंस, इन पॉलीफंक्शनल ग्रुप containing substance has carbon containing functional group as a substituent, then their carbon is not included in principal carbon chain, but in case of CHO and CO, in case of aldehyde and ketone, their carbon may or may not be included in PCC। बात समझे? मान लीजिए COH है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंस है, उसमें COH भी है और COCl भी है। तो COCl को हम वहां पे आपके COCl के कार्बन को PCC में नहीं लेंगे, लेकिन COH के साथ CHO है तो उसके कार्बन को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो साथ के साथ कर सकते हो। ये वाला एग्जांपल मान लीजिए मेरे को दे दिया, ये COH ये दे दिया, ठीक, और यहां पे ये Cl और ये डबल बॉन्ड, ठीक। अब इसमें देखो COH क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका यही होगा यहां पे, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। मान लीजिए यहां पे एक OH भी लगा था, फॉर एग्जांपल यहां पे एक OH और लगा दो, ठीक। तो अब इसकी नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3, इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने यही नोट अब डाला था। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या लिखोगे, देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई, 2 पे क्या लगा हाइड्रोक्सी, और 3 पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्लोरोफॉर्माइल। तो क्लोरो का C पहले आएगा, हाइड्रोक्सी H C पहले आएगा, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे, 3 क्लोरोफॉर्माइल। यूज हो रहे ना अब वो जो पहले यूज नहीं हुए थे अभी तक आपके, 3 क्लोरोफॉर्माइल, फिर 2 पे हाइड्रोक्सी, और कितने की चेन है, 3 की, प्रोप, कोई डबल बॉन्ड नहीं, N ओइक एसिड, और ओइक एसिड में 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो पहले ही कार्बन पे आएगा, ठीक। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहां पे ये क्वेश्चन आपका दिया रहता, कैसा, इसको सही से बनाता हूं थोड़ा, देखो ये दिया रहता, ये OH, यहां पे आपका ये CONH2, और यहां पे NH2, और यहां पे आपका मान लीजिए ये यहां पे मिथाइल रहता, ठीक। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ये वाला है, ठीक। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, नंबरिंग 1 2 3, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, उसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो इधर गए तो ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट बना, और इधर गए तो 1
2 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो दो चेन में तो वो वाली चेन ली जाती है जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो अब क्या करोगे, 3 पे अमीनो, 2 पे मिथाइल और 3 पे एक और क्या है, ये क्या है CONH2, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलते हैं कार्बामोइल। ठीक, 3 कार्बामोइल और 3 अमीनो, तो 3 अमीनो पहले आ जाएगा, 3 अमीनो 3 कार्बामोइल, ठीक, और 2 पे मिथाइल, और इसके बाद क्या लिखोगे यहां पे COH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। हो गया भाई, इतना आसान है। ठीक, और एग्जांपल करते हैं, देखो और अच्छे अच्छे एग्जांपल हम यहां पे कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करते हैं, यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, जैसे एसिड का ही ले रहे हैं ना, एसिड का ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहां पे हमने एसिड ही ले लिया, चलो ठीक, और यहां पे इस बार हमने ये लिया हमने एस्टर। ठीक, तो एस्टर में और एसिड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एसिड की, ये पहले आएगा और ये पहले आएगा, तो क्या करोगे इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। ये हो गया 1 2 3। अब 3 पे क्या लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी कार्बोनिल बोलेंगे, बता था ना एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। तो 3 पे बोलोगे आप 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, और 3 की चेन है प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक, सिंपल है ना। लेकिन मान लीजिए इस बार इस टाइप का ना आ करके आपके एग्जाम में ये इस टाइप का आ जाए, तो ये आ जाए तो, और यहां पे COOH ये आ गया मान लीजिए। ठीक, समझ आ रही बात। और यहां पे मान लीजिए कुछ भी लगा दिया मैंने, ये मैंने इथाइल लगा दिया। ठीक, अब देखो आपको पता प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2, इधर भी जा सकते हैं 3 4, और इधर भी आ सकते हैं 3 4। तो किधर जाएंगे, इधर आएंगे, क्योंकि इधर एक सब्स्टिट्यूएंट बढ़ रहा है, उधर चले गए तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, और इधर आए तो 2 3 4, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक वो। ठीक, तो इसको इस बार क्या बोलेंगे, इसको इस बार क्या बोलने जा रहे हैं, इथेनॉइल ऑक्सी। याद आ रहा है पीछे बता, जब ऑक्सीजन जुड़ा होगा इथेनॉइल ऑक्सी, जब कार्बन जुड़ा हुआ मिथॉक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल। मतलब कार्बोनिल कब लिखा जाएगा बाद में, जब कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ। ऑक्सी बाद में कब आएगा, जब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, बाकी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कैसे भी याद रख सकते हो। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसका नेम, इसका नेम लिखते टाइम ये इथाइल है, ये इथेनॉइल है, तो इथेनॉइल पहले आएगा, 3 इथेनॉइल, ठीक, और 2 इथाइल, सॉरी 3 इथेनॉइल 3 इथेनॉइल ऑक्सी 2 इथाइल, 4 कार्बन की चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में आ गई, ऐसे लिखते हैं। एक बार इसको नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए, ये एग्जांपल नोट करो, ये आ गया यहां पे CONH2 और ये आ गया COCl। ठीक, यहां पे OH और ये NH2। देखो भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप खुद बोल दो क्या होगा, COCl होगा, सबको पता है 1 2 3। CONH2 का नाइट्रोजन जो है, कार्बन जो है वो हम चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब देखो 2 पे लगा हाइड्रोक्सी, 3 पे अमीनो, और 3 पे क्या लगा कार्बामोइल। तो सबसे पहले 3 अमीनो आएगा, 3 अमीनो, फिर क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 2 हाइड्रोक्सी पहले 3 कार्बामोइल आएगा ना, 3 कार्बामोइल, 2 अमीनो 3 कार्बामोइल और 2 हाइड्रोक्सी, और अब क्या जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे आता है। ठीक, अब और आगे जब हम बढ़ते हैं और एग्जांपल जब हम करेंगे, तो अब देखो, अब हम वो CHO वाले केस भी कर लेते हैं। मान लीजिए ये अपने को क्या दे दिया, OCH3 ये दे दिया। ठीक, यहां पे मेरे को क्या दिया, मान लीजिए ये CHO ऐसे दे दिया इस बार। ठीक, तो अपने को पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा ये वाला है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, इधर भी जा सकते हैं 4 उधर भी जा सकते हैं। सोचो अब क्या करेंगे। अब CHO जो है वो किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। लेकिन अगर हम इसको चेन में इंक्लूड कर लेंगे तब एक तो मिथाइल है,
और एक फॉर्माइल, तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं ना, तो दो सब्स्टिट्यूएंट इधर आने में हो रहे हैं, उधर चले गए तो ओनली एक ही CHO। मान लीजिए आप यहां पे 4 लिख दो तो क्या होगा, ओनली CHO सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो यहां पे मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, भले ये कार्बन चेन में इंक्लूड है, लेकिन यहां पे ये खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे अपने को देखना पड़ेगा लेना है या नहीं लेना। तो इसमें लिखो, कैसे लिखेंगे, जैसे बोलो भाई, पहले तो लिखो जो इसका अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, 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 और फिर क्या लिखोगे, कितना, 4 पे तो क्या लगा है, फॉर्माइल या ओक्सो भी बोल देते हैं इसको, ठीक, 4 ओक्सो बोल दो, और वो मिथाइल लगा है तो मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, 3 पे मिथाइल लगा इस केस में, 4 पे ओक्सो या मिथाइल भी बोलते हैं, एक ही बात है, और फिर क्या लिखोगे, 3 की चेन प्रोपेन, सॉरी डैश नहीं लगाना था, प्रोपेन ओवेट, बना कि नहीं बना, समझ आई बात। और एग्जांपल हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल यहां पे ऐसा ले लिया, ये हमने ले लिया CHO, ठीक, और ये हमने ले लिया, ठीक, और यहां पे ये ले लिया, ठीक, ये OH भी ले लेते हैं इस बार, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, आपको पता प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH है, 1 2 3 4 आएगा इधर, इधर 4 और 5। इस बार कार्बन चेन में इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे वहां पे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाऊंगा ना, क्योंकि CHO अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, OH फंक्शनल ग्रुप है, वो सब्स्टिट्यूएंट है, लाइक मिथाइल, इथाइल, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो जैसे ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हुआ, उसके बाद हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्लूड करेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बोल दो, वहां पे एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट किया, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो अब क्या फोकस करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का फोकस करेंगे, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये आ गया, तो यहां पे 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सो, 2 पे हाइड्रोक्सी, और CHO क्या है, यहां पे CHO किसका काम करेगा, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, ये हाइड्रोक्सी, तो F पहले आएगा, 3 फॉर्माइल, 2 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेनोइक एसिड। और आप इसको ना ऐसे कंसीडर कर लो, ओक्सो तब लिखो जब वो चेन में इंक्लूड हो, ओक्सो वैसे तभी लिखते हैं जब वो चेन में इंक्लूड हो, और फॉर्माइल आप कभी भी यूज कर सकते हो। फॉर्माइल हम जब यूज करेंगे जब वो चेन में उसका कार्बन इंक्लूड ना हो, ठीक, ओक्सो और फॉर्माइल दोनों ही यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए अपने को एक एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए, यहां पे ये दे दिया मेरे को CONH2, ठीक है, और यहां पे देखना, ध्यान से देखना भाई, यहां पे दे दिया CHO और यहां पे दे दिया डबल बॉन्ड। अब देखना, आपको पता CONH2 किसका काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, तो इसको नंबर 1 इसको लिख देना कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 2 3 4 5 4 5। अब किधर जाएंगे, ठीक, अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बोला CHO को और CO को जरूरी नहीं है वो इंक्लूड होंगे, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब चेन सेम आ जाए, जैसे यहां पे चेन सेम आ रही 3 4, तो हमने क्या किया, जब इधर CHO को इंक्लूड करते तो उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, इसलिए हमने उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक। और अगर यहां पे हमने देखा कि मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो क्या करोगे, 3 4 5, और इसको क्या बोल दोगे, अब 3 पे कौन सा फंक्शन, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये फॉर्माइल मिथाइल है, 3 फॉर्माइल मिथाइल, और कितने की चेन है, 5 की चेन है, पेंट 4 इन और 1 अमाइड लिख दो या इन अमाइड लिख दो, सीधा ऐसे करते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चंस अपने को करने रहते हैं, इसमें इसके अलावा और कोई टफ नहीं है। जैसे और अगर आप कीटो वाला यूज करना चाहो, सर कीटो का एक भी एग्जांपल नहीं करवाया, एक तो करवा दो। जैसे कीटो वाले केस में ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ Br लगा दिया, ठीक, यहाँ O और यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको पता है COCl को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5। देखो 2 पे ब्रोमो, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे कीटो, लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या लिखोगे, 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो,
फिर 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी और ये कीटो है, हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 3 हाइड्रोक्सी और 4 पे कीटो, 5 कार्बन की चेन है, पेंट डबल बॉन्ड है नहीं, पेंटेनॉइल क्लोराइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लीजिए यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कीटो भी हो और एल्डिहाइड भी हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो ये वाला देख लो, ये दे दिया मान लीजिए आपको, ठीक, और यहां पे ये दे दिया, कीटो भी दे दिया, OH भी दे दिया और NH2 भी दे दिया, ठीक। तो प्रायोरिटी किसको आएगी? इसमें प्रायोरिटी CHO को मिलेगी, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। और अब नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे अमीनो, 5 पे कीटो। पहले कौन आएगा? 4 अमीनो, ठीक है भाई, फिर 3 पे हाइड्रोक्सी, ठीक, और फिर 5 पे कीटो, और कितने कार्बन की चेन है? 6 की, हेक्सेन अल, ठीक। अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन पे है। तो ऐसे नेमिंग करते हैं। तो ये नेमिंग आपकी कंप्लीट हो गई। आज हमें इतना ही पढ़ना था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपके माइंड में डाउट कहीं भी ना रहे। इसको लिख लो, बस 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है नेमिंग ऑफ लिख लो, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिख दिए, ठीक, ये भी आपको बनाने हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बस 2 ही काफी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखो इसमें क्या करेंगे, आपको दिख रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH है, तो इसको इंक्लूड करते हुए ये अपनी डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए मेन चेन बन जाएगी, 1 2 3 4 5, नंबरिंग ऐसे हो जाएगी। अब वो देखो, आप उसको क्या लिख सकते हो? एक तो ये लिख सकते हो 3 आइसोप्रोपाइल पेंट 4 इन ओइक एसिड। इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, सही है, लेकिन आइसोप्रोपाइल क्या है? कॉमन नेमिंग से इंक्लूड किया गया है IUPAC नेमिंग में, ठीक, वो सही है। लेकिन मान लीजिए मुझे प्योर IUPAC नेम लिखना है, तो प्योर IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे देखो ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3, ऐसे नहीं करते, ठीक। जो कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है मेन चेन से, उसको 1 डैश दे देते हैं, ठीक, और ये 2 डैश। तो ये 2 कार्बन की चेन है, इसके 1 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये अलग चेन बन गई एक। तो इसमें इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 1 डैश, क्या लिखोगे? मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, फिर क्या लिखोगे? और उसको इथाइल, ठीक। और ये चेन कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है? 3rd कार्बन से, ये ऐसे आएगा। अब लिख दोगे आप फिर वैसा नेम, पेंट 4 इन ओइक एसिड, ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आई? ठीक, आसान सा है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे? आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सीधी सीधी चेन आएगी, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों क्या है? साइड चेन है। और साइड चेन ऐसा नहीं बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, नंबरिंग देनी पड़ती है। तो इसमें ऐसे बोलेंगे 1 डैश पे 2 डैश पे, 1 डैश 2 डैश, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे 3 की चेन होती, फिर कैसे बताते आप कि 1 पे लगाया, 2 पे या 3 पे? इसलिए अपने को बताना पड़ेगा कि जो साइड चेन में, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में साइड चेन में दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है या सेकंड पे। जरूरी नहीं है, ये यहाँ सेकंड पे भी लग सकता था, ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए हम इसको यहां लगा करके यहां लगाते, तो इसको 2 डैश क्लोरो लिखते। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है मेन चेन से, जो साइड चेन का मेन चेन से कार्बन जुड़ा हुआ है, उसको हमेशा 1 डैश दे दो, बाकी नंबरिंग अपने आप कर लोगे आप, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसमें हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग करते टाइम क्या लिख देंगे? यहां पे क्या है? ये है 1 डैश क्लोरो इथाइल। इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, यहां तो 2-2 हैं ऐसे, तो 2-2 ऐसे हैं, तो इनको ऐसे लिखा जाएगा 20-3-4। ये 2 है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 20-3-4, 1 डैश क्लोरो इथाइल, बाकी नेम लिख दो। क्या है आपका? 6 कार्बन की चेन है, हेक्स 5 इन ओइक एसिड, ऐसे करते हैं।
ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोई काम नहीं आती, यहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ना ही आगे पूछा जाएगा। फिर भी मैंने आपको एक बार बता दी, 2 एग्जाम्पल करवा दी, काफ़ी है, चाहे कितने एग्जाम्पल कर लो। सिंपल सा रूल है, मेन चेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है भाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब बन रहा हो उसमें मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन को 1' दे दो, तो उसकी नेमिंग अलग कर लो और वो कौन से कार्बन से जुड़ा हो उसको दिखा दो। अगर 2 एक जैसे जुड़े हो तो 20 लगा दो, 3 एक जैसे मेन चेन से जुड़े हो, जैसे ये भी जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक यहाँ भी जुड़ जाता, तो उसको ट्रीस बोल दो। ठीक, ऐसे 20 ट्रीस टेट्राकिस, बस यही नेमिंग थी। तो आज हमने आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट कर ली। कौन सी? एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, या क्या बोल दोगे, ओपन चेन कंपाउंड की। कल हम साइक्लिक कंपाउंड की करेंगे, साइक्लिक में हम साइक्लिक की और एरोमेटिक कंपाउंड की करेंगे, और कल ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो ये आज का थोड़ा लंबा लेक्चर था, लेकिन एक एक एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है वो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। बस अब आपका काम है आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।